हाय एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस या ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है क्लास 10th का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? जो हमें क्या मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। करेक्ट। जो नेचर से मिल रहा है वो उसको ह्यूमन नहीं बना रहा है ना। जैसे ह्यूमन घर बना रहा है लेकिन ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ को नहीं बना सकता, न पेड़ पौधे नहीं खुद से बना सकता। ये हमें नेचर से मिलता है। अब ये क्या करता है हमें, नेचुरल रिसोर्सेज क्या करता है? दे हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्या करा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? टिम्बर हो जाएगा आपका, मेडिसिनल प्लांट्स होता है ना, बहुत सारे तो मेडिसिन हो गए, फिर रबर हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो हमें क्या मिलता है, किससे मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है और वाइल्ड लाइफ से मिलता है। एंड सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल। अब ये मिलियंस ऑफ पीपल के क्या है, लाइवलीहुड का कारण है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, इस पे डिपेंडेंट है। अब इस पे डिपेंडेंट है तो उनका जो जीवन है इसके वजह से ही चल रहा है, तो उसमें भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया हैज रिच फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अभी आपको पता है इंडिया में बहुत टाइप्स के सॉइल्स हैं, यहाँ के बहुत सारे वेदर हैं, बहुत सारा कल्चर है, सब कुछ है, ग्रीनरी बहुत है। तो रिच तो है, बट क्या हो रहा है, बट दीज आर अंडर सीरियस थ्रेट। ये सीरियस डेंजर में जा रहा है। क्यों? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब हम पेड़ों को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, है ना, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जंगल कट रहा है। जंगल कट रहा तो क्या है, वहां में रहने वाले जंगली जानवरों को भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उनका भी क्या हो रहा है, वो भी इंडेंजर्ड हो रहे हैं, उनको घर उनका छीना जा रहा है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चलो आज का हम एजेंडा देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ द फ्लोरा इन इंडिया। फ्लोरा का मतलब क्या होता है मैम? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीसीज, तो वो हम देखेंगे इंडिया में कितने टाइप के हैं। फिर होता है टाइप्स ऑफ फौना इन इंडिया। फौना का मतलब क्या है मैम? फौना मतलब एनिमल स्पीसीज, तो वो इंडिया में कितने हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया, कि भाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया जो इंडिया के अंदर है उसको कैसे कंजर्व किया जाएगा, है ना, क्या कंजर्वेशन है, क्या मेजर्स है उसके। फिर हम देखेंगे टाइप्स किसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पे, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन। फिर अब कम्युनिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो कैसे कंजर्वेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला है टाइप्स ऑफ फ्लोरा इन इंडिया। फ्लोरा का मतलब क्या हुआ, क्या बताया मैंने? हमारे प्लांट के स्पीसीज। अब प्लांट के स्पीसीज हो गए। अब इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशन अलग है ना, वहाँ का लैंड अलग है, वहाँ की सॉइल अलग है, तो अलग अलग जगह पे। अभी देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो वहाँ वो पाया जाता है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। बारिश कहाँ ज्यादा होती है? तो वेस्टर्न घाट हो गया हमारा, अंडमान एंड निकोबार हो गया, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाएगा, है ना। जैसे इबोनी हो गया, महागनी हो गया, रोजवुड हो गया, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो किसके हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। अब देखो यहाँ की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, पेड़ एकदम एकदम बहुत ज्यादा घना जंगल होता है। आप ऐसा बोल सकते हो, सुने हो ना आपने, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि जो सन रेज है वो जमीन तक नहीं पहुंचती, इतना पेड़ है तो पेड़ तक ही रह जाती है। तो इस टाइप का घना जंगल होता है जो कि जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहां पे बारिश ज्यादा हो रही है। फिर दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है बाकी सारे जंगलों के कंपैरिजन में। हाँ, ये क्या है हमारा, कहाँ पाया जाता है? ये हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। मैम इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया। अभी पीपल का बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो जैसे बिहार हो गया, यूपी वगैरह में क्या होता है, पीपल को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। अब जिसकी वर्शिप करोगे तो क्या होगा, पेड़ कटने से बचेगा ना, क्योंकि आप उसकी वर्शिप करोगे तो आप काटोगे नहीं, उसको बचाओगे। तो ये वर्शिप भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि पेड़ क्या होता है, बचता है, हमारा फॉरेस्ट बचता है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पाया जाता है, ड्राई रीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। और जहाँ पे ज्यादा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये पाया कहाँ जाता है, राजस्थान। अब वहाँ पे डेजर्ट एरिया, वहाँ पे बारिश कम होती है ना। गुजरात हो गया, पार्ट्स ऑफ पंजाब हो गया एंड हरियाणा हो गया। तो मैम वहाँ पे प्लांट्स कैसे, कौन कौन सा होगा? तो वहाँ पे होगा आपका बबूल,
कीकर, कैक्टस, ये तीनों हो गया। फिर हमारा आता है माउंटेन। अब माउंटेन सुन के ही लगता है कि मैम ये तो माउंटेनियस रीजन में ही पाया जाता होगा, बिल्कुल सही, ये हिमालय और नीलगिरीज में पाया जाता है। यहाँ के एग्जांपल्स अभी देखो, यहाँ पे स्टेट डालना भूल गई हूँ मैं, आप मुझे कमेंट में बताओ ये कौन कौन से स्टेट में आएगा, ठीक है। पाइन हो गया आपका, देवदार हो गया, या फिर ओक हो गया। फिफ्थ हमारा हो गया मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे डेल्टाज होता है। जैसे आप देखो वेस्ट बंगाल में तो बहुत फेमस है ना सुंदरवन डेल्टा, तो वहाँ पे हो गया, तो वो पे किस टाइप का फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव। अभी देखो सुंदरवंस हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी डेल्टास हो गया, तो ये सारे डेल्टास के अराउंड जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैनग्रोव बोलते हैं। और ये बेसिकली कोस्टल एरिया एंड डेल्टास में पाया जाता है। कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ पे समुद्री इलाका बोल सकते हो आप, तो कोस्टल रीजन्स में हो गया। फिर आप एग्जाम्पल में क्या ले लोगे, सुंदरी ट्री हो गया। अब देखो फौना, फौना का मतलब मैंने क्या बताया, फौना का मतलब हो गया एनिमल स्पीसीज, जिसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, मैमल्स मतलब जो बच्चा देते हैं, तो वो हो गया आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया। बर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, पिकॉक जो कि नेशनल बर्ड है हमारा, पैरोट, क्रेन, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, तो ये सारे के सारे हमारा किस में आ जाएगा, फौना के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया को हम कंजर्व करते हैं, तो उसके क्या क्या मेजर्स हैं, अब हम ये देखेंगे। अब मेजर्स किसने लिया होगा, एक्शन किसने लिया होगा, गवर्नमेंट ने लिया होगा, तो वो देखेंगे क्या क्या है हमारा। तो पहला हमारा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट कब लाया गया था, 1972 में लाया गया था। अब किसके लिए लाया गया था, इसमें तो मेंशन ही है नेम, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। अब ये करता क्या है, तो लीगल करता था, लीगल प्रोटेक्शन करता था किसका, वाइल्ड लाइफ का। हंटिंग को बैन करके रखा हुआ था और इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने का काम कर रहा था। अब उसके लिए हुआ होगा ना, कुछ तो एक्शन लिया गया होगा। तो हमारा हो गया नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, क्यों, नेचुरल हैबिटेट्स को बचाने के लिए। फिर हमारा सेकेंड आता है स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज को बचाने के लिए लाया गया। जैसे हमारा टाइगर हो गया, राइनो हो गया एंड एलिफेंट हो गया। अब ये क्यों इनको बचाना है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड हो गए हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, फूड चेन, फूड वेब। अभी समझो हमारा कुछ जो होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस होते हैं ना, ऑमनीवोरस, तो ये सारे जो प्लांट्स हो गए, ये हो गए एनिमल्स हो गए, फिर वर्ड्स हो गए, तो ये क्या करता है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, फूड चेन, फूड वेब को मेंटेन करता है। अगर ये इंडेंजर्ड होके एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, तो क्या होगा, हमारा फूड चेन और फूड वेब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब वो टूटेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए इनको बचाना इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। भाई प्लांट्स को बचाओ, प्लांट्स को लगाओ, कि अब लगाओगे तो अभी तो जंगल रहेगा, अब जंगल रहेगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी क्यों क्यों पार्टिसिपेट किया जाता है, देखो अब अभी आप पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, मान लो आप एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, जहाँ के भी आप हो, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, तो आपको उस एरिया के बारे में ज़्यादा पता होगा, राइट, कंपैरिजन टू आपके फ्रेंड्स जो आपके उस एरिया में नहीं रह रहे। तो लोकल कम्युनिटीज़ को पता होता है उस फॉरेस्ट के बारे में, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, कि आप किस तरीके से आप उसका पर्टिकुलर यूज़ भी कर सकते हो और उसको कुछ नुकसान भी ना पहुंचे। तो इसलिए कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन भी इसमें रहना ज़रूरी है। अभी देखो हम एक सुना होगा आपने चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, इसीलिए ये बहुत फेमस मोमेंट है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, नहीं, लोगों ने, कॉमन पीपल ने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें सॉरी, पेड़ को क्या किया गया, बचाया गया। फिर हमारा आता है सोशल फॉरेस्ट्री। बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री कहाँ पे यूज होता है, सिटीज में। सिटीज में तो आप जंगल नहीं देखोगे, करेक्ट। अब वहाँ पे रोड साइड पे पेड़ देखोगे, दो मेन मेन रोड है जो हाईवेज वगैरह है, वहाँ पे रोड साइड के बीच में आप देखोगे बहुत सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगे हुए हैं, लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हो गया, कैनाल्स में लगाया जाता है। जो वेस्ट लैंड है उसको इस लैंड का कुछ काम नहीं है, तो पेड़ ही लगा दो, जंगल ही रहेगा, है ना, कुछ तो फायदा हो। तो वो हो गया। फिर हम देखेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है और कितने टाइप्स क्या है उसके। तो हमारा पहला आता है रिजर्व फॉरेस्ट। अभी सुन के ही लग रहा होगा कि इस फॉरेस्ट को क्या किया गया होगा, रिजर्व करके रखा गया होगा, है ना। तो इस सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। मेंटेन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और कोई भी एक्टिविटीज हो एकदम मना किया गया, जैसे आपका मान लो हंटिंग सॉरी, हंटिंग हो गया आपका, ग्रेजिंग हो गया, पेड़ को काटने से मना कर दिया गया। अब इसका फैक्ट देखो क्या है कि
50% से ज़्यादा, 50% या 50% से ज़्यादा जो है हमारे इंडिया में जितने फॉरेस्ट है वो किसके अंडर आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अब उसका एग्जाम्पल ले लो आप, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, गिर फॉरेस्ट हो गया, है ना। तो ये बेसिकली ये प्रोटेक्टेड है, इसमें कॉमन पीपल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पार्शियली होता है, पार्शियली का मतलब कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो कॉमन पीपल को क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे आपका हो जाएगा ग्रेजिंग, फिर हो जाएगा आपका कलेक्टिंग वुड, तो वो वहाँ पे जाके जानवरों को चरने के लिए रख सकते हैं। एंड जो वुड, वुड का कलेक्टिंग वुड का मतलब ये नहीं कि पेड़ काट के वुड को कलेक्ट कर ले, नो, वहाँ पे जो गिरा हुआ है वुड आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। तो वो मिला हुआ है। और अराउंड 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर ही आता है इंडिया में। आप एग्जांपल ले लो, जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरियाज है, या फिर राजस्थान या फिर पंजाब। राजस्थान और पंजाब में तो बहुत कम होगा ना, वो ड्राई रीजन है तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। अभी देखो, थर्ड हमारा आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड में क्या हो जाएगा, वो कोई भी चला सकता है ऐसे फॉरेस्ट को, जैसे गवर्नमेंट भी चला रहा है कुछ फॉरेस्ट, फिर हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल का भी कुछ फॉरेस्ट है। आप देखो, मुझे बताना, अंबानी भी एक, अंबानी का भी एक है ना फॉरेस्ट, उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हमारा थर्ड आता है कम्युनिटीज़। तो ये पाया कहाँ जाता है, मोस्टली जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है, और गुजरात में, जैसे हो गया मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो ये सारे स्टेट में ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को मतलब ऐसा वो कुछ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़, कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब हम देखेंगे कि भाई कम्युनिटीज़ का रोल क्या होता है कंजर्वेशन में, है ना, क्योंकि अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका कोई तो रोल होगा इंपॉर्टेंट, तभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला रोल है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। पहली बात तो ये कि जो लोकल पीपल है, हर जगह लोकल आप देखोगे कि कुछ ना कुछ नेचर से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे एनिमल्स हो गए या प्लांट्स, ट्री, कुछ भी, उसको वर्शिप करते हैं। अब उसको वर्शिप कर रहे हो, उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो वो भी एक रोल है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं वहाँ के फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। जैसे हो गया आपका द विश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड एनिमल्स, स्पेशली द ब्लैक बक एंड चिंकारा। अब इनके वजह से क्या हो रहा है, लोकल पीपल की वजह से क्या हो रहा है, हमारा कंजर्वेशन तो हो रहा है ना। तो एक ये मोटिव हो गया। दूसरा हमारा है चिपको मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1970s में हो गया था उत्तराखंड में, जिसमें विलेजर्स ने क्या किया, खासकर औरतें, उन्होंने बहुत जाके पेड़ों को हक कर लिया और उसको कटने से बचाया, है ना। अब बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये मूवमेंट बहुत फेमस है। थर्ड हमारा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जेएफएम के अंदर कुछ लोकल कम्युनिटीज़ होती है जिनको राइट्स दिया जाता है कि भाई आप जंगलों की सुरक्षा करो, किसके साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। उसके बदले में आपको फ्यूल वुड मिलेगा, मतलब जलावन की लकड़ी भी मिलती है, घास वगैरह चरने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग देते हैं, बेनिफिट देते हैं उनको। एंड कुछ फॉरेस्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट में प्रोडक्शन तो होगा एनिमल्स, वहाँ पे अगर प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, फ्रूट्स ले लो, रबर ले लो, जो भी है, तो जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ शेयर भी मिलता है। फिर हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो हमारा कम्युनिटी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ऊपर से प्रेशर कम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे जितने टाइप के प्लांट स्पीसीज हो गए उनको बचाने का काम करते हैं। फिर सस्टेनेबल यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल यूज़ मतलब किसी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो वैसा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। फिर वहाँ के लोग क्या है, वहाँ के लोगों के लिए ये इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है ना, जीने का रीज़न है। तो एक ये भी हो गया। तो ये 4 ऐसे मोटिव हैं जिनके वजह से क्या है, हमारा कम्युनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, किसमें, कंजर्वेशन में, करेक्ट। अब देखेंगे हमारा लास्ट एजेंडा, सैक्रेड ग्रुप्स। तो ये है क्या, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड द रेयर स्पीसीज। मेनली ये रेयर स्पीसीज को बचाने का काम करती है ना। तो सैक्रेड ग्रुप्स आर द पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज। फॉरेस्ट का कुछ एरिया ले लो आप, या फिर कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स हो गए या पर्टिकुलर एनिमल हो गया, उसको क्या कर रहा है वो, रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से। अब रिलीजियस बिलीफ्स पे तो लोग गला काट भी देते हैं, गला कटवा भी लेते हैं। तो आप सोचो, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर की वजह से उसको बचाने का काम करते हैं। अब जैसे बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो फॉरेस्ट है, कुछ
वहाँ पे लोकल पीपल का है कि वो अबॉर्ड ऑफ डाइटीज, डाइटीज मतलब वही उनको गॉड मानते हैं कि भाई ये गॉड है, यहाँ पे गॉड का वास होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे पीपल को क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। तो रीज़न है कि चलो वहाँ पे गॉड जो है पीपल पे रहते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो वैसे ही माना जाता है कि उनके एंसेस्टर स्पिरिट जो है, उनके जो पूर्वज हैं, वो क्या है, उनका उसका स्पिरिट क्या है उस पेड़ पे या उस एरिया में रह रहा है, जो क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो वो लोग भी उनको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? पेड़ को, पौधे को, जिसको भी मानते हैं। तो अब इसके वजह से देखो फ़ायदा क्या हो रहा है, पेड़ नहीं कटेगा, फिर एनिमल्स को हंट, अभी एनिमल्स की पूजा करें तो उसका तो शिकार नहीं होने देंगे। फिर हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया। फिर क्या हो रहा है हमारा, कंजर्व द नेचर फॉर द जनरेशन। अब देखो एग्जांपल्स में हो गया मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका और केरला हो गया। तो ये सारा हो गया। अभी आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।